हम लोग अभी स्वतंत्र है, मतलब अपनी मर्जी का मालिक कुछ भी कर सकते हैं और हम वोट देके ये भी ठीक कर सकते हैं कि हमारा सरकार या फिर गवर्नमेंट जो है वो कौन चलाएगा। लेकिन एक समय ऐसा भी था जब राजा और रानी जो है वो हम लोगों को, देश को चलाता था। अब ऐसा राजा हो तो कुछ राजा होते थे जो कि अच्छे होते थे और कुछ राजा होते थे जो कि काफी अत्याचारी होते थे। और एक समय ऐसा आया कि कॉमन पीपल जो है उन लोगों को लगा कि नहीं, अब बस बहुत हो गया। अब जो है हम लोगों को अपने लिए बात करनी है। अभी हम लोगों को चाहिए फ्रीडम और इक्वलिटी। और इसी सोच से शुरू होता है सोशलिज्म का यात्रा। और इसी विषय में आज इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं। सो हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज शिप्रा। मिंशा एकेडमी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पे हाई क्वालिटी की इमेजेस, वीडियोस एंड 3D एनिमेशन की मदद से बहुत सारी चीजें जो है आपको सीखने को मिलती है। सो लेट्स स्टार्ट। सो बेसिकली ये पढ़ने से पहले हम लोगों को जानना पड़ेगा कि सोशलिज्म एक्चुअली है क्या। चलो पहले उस चीज को हम जान लेते हैं। सोशलिज्म इज एन इकोनॉमिक सिस्टम इन विच industries are owned by workers rather than by प्राइवेट बिजनेस। यहाँ पे सोशलिज्म का थॉट एक ऐसा चीज है जहां पे साफ साफ बोला गया कि यहाँ पे जो है कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी जो है वो नहीं रहेगा। यहाँ पे सब जो इंडस्ट्री है वो चलेगा वर्कर्स की बात पे, क्योंकि अभी बात आती है कॉमन पीपल की इक्वालिटी एंड फ्रीडम की। सो सोशलिज्म क्या है ये अगर पूछा जाए तो शॉर्ट में बता सकते हैं कि आइडिया ऑफ फ्रीडम एंड इक्वालिटी, जहां पे एक समय लोगों को जज किया जाता था कि उसके पास कितना पैसा है, जितना पैसा है उतना रेस्पेक्ट, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे जो कि मतलब जो एकदम मानो फार्मर वर्कर है उन लोगों को तो कुछ इंसान के हिसाब से देखा ही नहीं जाता था। 12-16 घंटे काम कराया जाता तो उसके बदले में काफी कम सैलरी जो है उनको दिया जाता था, कभी कभी दिया भी नहीं दिया जाता था। सो बेसिकली इसी के खिलाफ जो है कॉमन पीपल इकट्ठे हुए और जो है लड़ाई शुरू कर देते हैं। और ये सोशलिज्म की जो यात्रा है वह शुरू होता है यूरोप में फ्रेंच रेवोल्यूशन के द्वारा। फ्रेंच रेवोल्यूशन एक ऐसा एक रेवोल्यूशन है जो कि पूरे वर्ल्ड में एक बहुत बड़ा चेंज लाता है। और फ्रेंच रेवोल्यूशन की मदद से ही हम बोल सकते हैं कि हमारा सोसाइटी जो है वो एक्चुअली ओपन अप होता है। क्योंकि इससे पहले तक की अगर बात करें, मतलब अगर हम 18वीं सेंचुरी की बात करें तो उस समय चलता था स्टेट्स ऑर्डर्स, मतलब जो कि एरिस्टोक्रेट होते थे जिनके पास काफी पैसे है या फिर बहुत एक हाई रैंक पे है। बेसिकली एरिस्टोक्रेसी क्या है वो पहले जान लेते हैं। गवर्नमेंट दैट इज कंट्रोल्ड बाय द हाईएस्ट रैंकिंग मेंबर्स ऑफ अ सोसाइटी। सोसाइटी के जो हाईएस्ट रैंकिंग मेंबर्स है वो लोग जो है गवर्नमेंट चला रहे हैं। मतलब सोच रहे हो कि वो लोग जैसा सोचेंगे सोसाइटी में वही चीज होगी और वही करा जाएगा, जो कि फेयर तो बिल्कुल भी नहीं है। और यहाँ पे सिर्फ वो लोग नहीं, चर्च जो है उनका भी काफी बड़ा एक हाथ था। मतलब चर्च के लोग, होता है ना कि भगवान से हम सभी लोग डरते हैं, तो चर्च में जो बोला जाएगा वो ये सच है और बाकी सब गलत है, ये भी जो है कॉमन पीपल का काइंड ऑफ थॉट था। तो बेसिकली उस समय की अगर बात करें 18वीं सेंचुरी के पहले तक, तो पूरा जो कंट्रोल था इकोनॉमिक एंड सोशल पावर की वो था किसके पास? एरिस्टोक्रेट्स एंड चर्च के पास। लेकिन धीरे धीरे एक समय आया जब मैंने बोला कि लोगों को लगा कि चेंज चाहिए, और उसी से शुरू होता है फ्रेंच रेवोल्यूशन, जहां पे पूरे वर्ल्ड में जो है आपको एक चेंजेस देखने को मिलेगा। क्योंकि उस समय आप सभी को पता होगा कि सिर्फ फ्रांस में नहीं, सिर्फ यूरोपियन कंट्रीज में नहीं, इंडिया में भी जो है उस समय ब्रिटिश रूल जो है कर रहे थे। और ये जो सोशलिज्म का थॉट है ये पहले तो यूरोप में इसका शुरुआत हुआ था, लेकिन बाद में पूरे एशिया एंड इंडिया ऑब्वियसली वहां पे भी जो है ये थॉट फैल गया था। इस समय किस विषय में बात होने लगा? इस समय बात होने लगा इंडिविजुअलिटी के ऊपर, कि हमारे इंडिविजुअल्स क्या राइट है। इस समय कौन जो है आप सोशल पावर को कंट्रोल करेगा, क्योंकि राजा और जो हाईएस्ट रैंकिंग ऑफिसर्स है वो काफी बुरे बर्ताव करते थे, ठीक है। सो ये जाएगा तो कौन जो है पावर लेगा अपने हाथ में, इस विषय में जो है बात होने लगा। और साथ में हमारे इंडियंस जो है, जो लोग लीडर्स थे, इंडियन लीडर्स बेसिकली फ्रीडम के लिए लड़ रहे थे, उन लोगों ने भी देखा, जैसे कि राजा राम मोहन रॉय, जैसे कि डिरोजियो, उन्होंने भी देखा कि जो फ्रेंच रेवोल्यूशन है ये काफी बड़ा एक
हम लोगों के लिए चांस है, इस मौके को गंवाना नहीं है। और इसी थॉट को रखते हुए उन लोगों ने बात किया सोशलिज्म का, कि इंडिया में भी जो है सोशलिज्म होना चाहिए। और इस सोशलिज्म के चक्कर में देखा गया कि पूरे यूरोप में जो है 3 हिस्सों में लोग बांट गए। ठीक है, कौन कौन से हिस्सा? एक था कंजर्वेटिव, लिबरल्स एंड रेडिकल्स। चलो एक एक करके उनके बारे में भी छोटा छोटा करके थोड़ा बहुत जान लेते हैं। तो पहले आता है कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव कौन? ऑब्वियसली जो लोग बिल्कुल भी एक चेंज नहीं चाहते थे। अब मानो कोई राजा है, कोई हाईएस्ट रैंकिंग ऑफिसर है जिनके पास सब कुछ पावर है, तो वो चाहेगा थोड़ी कि हमारे हाथ से हमारा पावर चला जाए, ऑब्वियसली नहीं चाहेगा। तो कंजर्वेटिव्स वो लोग थे जो बिल्कुल भी ये ट्रांसफॉर्मेशन नहीं चाहते थे। उसके बाद आते हैं लिबरल्स के बारे में, जो लोग सो थे, मतलब हाँ थोड़ा थोड़ा जिसमें जरूरत है वही चेंजेस करो, बाकी चेंजेस करने की कोई जरूरत नहीं है। और थर्ड आते हैं रेडिकल्स, जिन लोगों ने बोला कि नहीं, सोसाइटी में जो है अब पूरे के पूरे चेंज होगा और पूरा अधिकार जो है आएगा कॉमन पीपल के हाथ। और वही से शुरू होता है जर्नी। और आज देखो हम इतना मॉडर्न हो चुके हैं और पूरा जो देश है हम ही लोग चलाते हैं हमारे वोट के थ्रू। डायरेक्टली वोट देते हैं और अपने गवर्नमेंट को जो है सिलेक्ट कर पाते हैं। देखा कितना छोटा सा एक टॉपिक है जिसको कितनी आसानी से मैंने आपको समझा दिया, क्योंकि यहाँ पे हम सिर्फ पढ़ते नहीं है, सीखते भी है। और अगर आप ये वीडियो YouTube पे देख रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप Facebook पे देख रहे हैं तो ऑब्वियसली फॉलो करना ना भूलें। और पूरा वीडियो अगर देख चुके हो तो एक लाइक भी कर देना। मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो पे।